केरा तैयार है तुम्हारा बेटा गेर का आया कृष्ण उड्डे की फिर ना बना था के करार बहु गेर का मन ले गया बढ़िया था रीब बनया था तो फिर के गड़बड़ हो गया मीटर भी क्यों लुआए बारे। अच्छा मीटर फेरी पकड़ो उसने तो किसने पकड़ोगे बताओ मीटर की किसने पकड़ा भाई हमने तो कोई नहीं दिखता। नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेबाक तीखे बोल। बेबाक तीखे बोल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के गांव भावड़ में। वोटों की संख्या के हिसाब से करीबन 6000 वोट रखने वाला, विधानसभा के रिजल्ट को एक पल में बदल सकने वाला ये एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है बड़ौदा विधानसभा के अंदर। काफी बड़ा गांव है, जनसंख्या भी 10 से 12 हजार के करीब है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और काफी सारे तालाब हैं। काफी यहाँ पे जो लोग हैं उन्नत हैं, खेती अच्छी करते हैं। तो यहाँ का जो प्रभाव है पूरी की पूरी विधानसभा के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कृष्ण हुड्डा जी के निधन के पश्चात जब बड़ौदा विधानसभा सीट खाली हुई है तो यहाँ से जब इलेक्शन होगा, यहाँ के जो लोगों का मत होगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कहाँ पे ऊंट किस करवट बैठेगा, किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, कौन सा कैंडिडेट यहाँ से जीत सकता है। गांव भावड़ के तालाब के पास जब हम पहुंचे तो काफी सारे जो ग्रामीण हैं वो अपने मवेशियों को यहाँ पानी पिलाने के लिए, नहलाने के लिए लाए हुए हैं। यहाँ पे महिला शक्ति भी है, यहाँ पे नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। काफी अनुभव है, सभी तरह का है, सभी एक एज ग्रुप है, वर्ग है, आयु वर्ग है। आइए इन लोगों से हम जानते हैं कि जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो यहाँ का रुख, भावड़ का रुख या इन लोगों का नजरिया क्या होगा। सारा न राम राम जी। जब ये इलेक्शन अटके होंगे तो आपने क्या लागे है, किसका रुझान उसका है, किस पार्टी का आपने लागे है कि किसी उम्मीदवार का हिसाब लागे है आपने क्या करना उड्डा होना चाहिए, किसका हिसाब लागे है आपने? ये बेटा मन किसे पंजा पर वोट पड़ेगी, कमल पर पड़ेगी, चाबी पर पड़ेगी, किसकी के हिसाब लगेगा? जिससे करवाएंगे उससे गिर जाएगी। फिर भी किसका रुझान से है, किसके कह रहे हैं छोरे, किसके कह रहे देव का है? हाथ का निशान गिराएंगे हम तो। हाथ का निशान गिरोगे? आपके छोरा ने के कही है ना मेरा नहीं कर ना किम्मे नहीं कही। अच्छा, आपने किसका हिसाब लागे? हाथ कीजिए, आपने किसका हिसाब लागे है? हाथ का है जी, दूर तक हाथ खड़े कर गए। कांग्रेस का ये हिसाब लागे है। आपने किसका हिसाब लागे है जी? कांग्रेस का। आपने जी? भाई यहाँ जो महिला शक्ति बैठी है इन सबको कांग्रेस का हिसाब लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा जो त्रिवेणी और छोटा सा मंदिर भी है, तो यहाँ पे काफी सारे जो हैं अलग अलग विभिन्न आयु के लोग हैं। इनसे पूछते हैं। पहला तो जी सारा ना राम राम भाई। जब कृष्ण हुड्डा जी के निधन के पश्चात अटके इलेक्शन होने हैं, हाँ किसका रुझान लागा है आपने? हम तो हुड्डा के देंगे भी, कांग्रेस के देंगे वोट। कोई उम्मीदवार हो, कोई उम्मीदवार बहुत छोटी सी बात का आग्रह है। हाँ। अब जिसका राज उसका काज। हाँ, जब ऊपर सरकार दूसरी है तो यार ऊपर का कोई मतलब नहीं। हमने फिर काम हो जाएंगे, आपने लागा दूसरा भी नहीं हो रहे, फिर नहीं होंगे। कोई दिक्कत नहीं। पर इस बात 5 साल पिछले चले गए और साल 6 महीने तो हो गए होंगे। हाँ, तो ये चले गए, फिर आगे 4 साढ़े 4 साल बचेंगे। फिर ये पिछले 5 में क्या होगा, क्या होगा? तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं, आपने कोई दिक्कत नहीं यार। निवा घास होगा, निवा चिड़िया पर रंग दसेंगे भाई। तो फिर किसा लागे है आपने कि जो कैंडिडेट हो किसा होना चाहिए? अरे कैंडिडेट किसा है? हमने कांग्रेस के सिवा कोई वोट नहीं। अच्छा, कांग्रेस के सिवा कोई वोट नहीं? कोई वोट नहीं। प्यार से के बात से इस बात की? वो उड़द प्यार ने को हमने तो बस सीधा एक मन बना रखा है, मतलब कांग्रेस ही वोट देंगे। अच्छा, कोई आओ किसा आओ, चाहे तन्ने भी वोट टिकट दो, मन तेरे भी वोट हाँ लिया टिकट देख लिया। कांग्रेस के लिया उन्हें दे देंगे ना। कांग्रेस आ जाओ, कोई आओ, चाहे कुत्ता माला गाल दो उसे दे हम। अच्छा, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे भाई, आपने क्या हिसाब लागे है कि आपका जो गांव है, इतना बड़ा गांव, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, आपको क्या हिसाब लगता है किसका रुझान हो सकता है? हमारे यहाँ कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का ही माहौल है, कांग्रेस की इसका आएगी। आपने किसका लागे है जी? ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस की है। कांग्रेस का लागे है।
अच्छा भाई, तो यहाँ पे जो काफी सारे लोग हैं उन्हें कांग्रेस का लगा है। भाई साहब, आपने किसका माहौल लगा? कांग्रेस का हिसाब लगा है के बात, किसी और का कोई पसंद नहीं आता? को दुष्यंत चौटाला कि मैं बीजेपी कांग्रेस कि मैं पसंद? 15-20 साल काट दिया जमा विरोध दल का पक्षत है। अच्छा, जमा 15-20 साल कति टोटरिया में, फिर उसका दादा था, उसका बाबू था, सारा सौदा था, जब के कर दिया बंदी। अच्छा, ये एक बात बता, फिर सबके में था उनका। कांग्रेस की सरकार रही है, फिर के काम कांग्रेस की सरकार में हमारा मौज कर दी, वह बेटियों बटन दाब दे भी जड़ी हुआ है। अच्छा है अरे भाई, इस तो सब क्या होगा, हमारा गांव में बेटे सारा ठाठ हो रहे हैं, गाड़ा के और सब क्या है, क्या घंटे में दिया है? 22 घंटे में, तो मतलब 12 तो आंधी होगी। अच्छा, घंटे 22 बना दिया था हमने। हाँ 22 आपको हो गए, 24 सुने थे। 24 घंटे 24 घंटे थे, 24 में दो तो काट लिए, उनमें 10-5 और की दिन कर ले हैं। अच्छा, तो क्या घंटे का आजा है? घंटे मतलब 12-14 था हमारा भी। 14 भी दे दे मन कर एक तो 12-14 घंटे में लाइट की संतुष्टि मान लो। हाँ संतुष्टि हमारा बेटियों जी सा दिया, नहीं तो गहरा हाथ में रहा करदा, एक उड़ रहा करदा खंबा आदमी। अरे घंटा सगा पास है कि मैं रोजगार बाबत के काम कर रोजगार बाबत में हमारा तो 5 साल में किम में नहीं कर आई थी। जय आप कांग्रेस की सरकार में बेटी काटे उठे, नरे बालक लाग गए थे, नरे बालक लाग नरे लाग गए थे जमा। पढ़ाई का क्या ज्ञान है? पढ़ाई का तो नाश हो लिया, जो स्कूल बंद हो लिया। आपने किसका हिसाब लग गया जी? भाई हिसाब तो न्यू है, को किससे गिरे है, को किससे गिरे है। फिर भी आप आपकी उम्र तो उड्डे की बढ़त है लाले उसकी, बाकी ना बीजेपी भी आड़ा घटना है, चमार चूड़े रोड ये लाग रहे हो। अच्छा, राशन बांटने है। अच्छा, वो वोट उड्डे ही गिरेंगे। तो ये राशन बांटने जो है आपने लगा है कि बीजेपी की वोट पड़ जाएंगे? पड़ जाए क्यों नहीं, जब 2-2 दिन ला रहे भी न मोरे और क्या करेंगे। अच्छा, एक बात बता फिर है, जब ये कोरोना का टाइम चल रहा है, आपने को 2-2 बार बांटना, एक छोटी सी बात है ये नु कह दे, हाँ भाई आपने तो जो स्वर्ण जाति है तकरीबन मतलब कि नुमान के चल रहे हैं कि भाई मिडल वाला का भी किला आधा किला होगा, गेहूं के दाने होंगे। जब आप बात कर रहे हैं एससी वाला की, तो अधिकतर जो आप काफी हद तक माना जाए कि भाई इनका जमीन बहुत थोड़ी हो है या ना के बराबर हो है, तो ये दाने कड़ तक कमाओगे, कमाई तो बंद हो रही है। तो फिर जो सरकार ये दाने दे रही है, तो क्या गलत लगा है आपने इसमें? दाने देव है कि नहीं देव है? दाने तो दो नाटक, हाँ खूब दो भाई, फिर वो सारी बात है जिसका वो खाओगा। तो रोजगार के सरकार ने अपने क्या लागा? सरकार ने रोजगार जो बंद कर रखा है, यो लॉकडाउन कर रखा है, किसके हिसाब खातर कर रखा है? यो लोगों के हिसाब खातर का, अपने किसी स्वार्थ खातर कर रखा है सरकार ने? तो भाई स्वार्थ का बेरा नहीं रहा, लोग बेरा नहीं। ये तो जब ये बात, इस बात का कौन बेरा है कि महामारी फैल रही है? कोरोना महामारी तो फैल रही है, आदि तो फैला रहे हैं। अच्छा, आदि फैला रहे हैं क्यों? ये लोग में इतने देश मर गए, कितने का मर गए? ये इतने देश में मतलब करीबन 5,500 लोग मर लिए, और 2-2.25 लाख के करीब वो मरीज पाए लिए, और इस टाइम पे जो है करीबन 1.25 लाख लोग नू के नू अस्पताल में पड़े हैं। उनका क्या ज्ञान है? वह तो जो ठीक होना हो तो होगा, और जो मरना हो मरेगा। अच्छा, इसमें कोरोना का कोई चक्कर कौन है? आपने के हिसाब लगा है जी कि जो करताऊ कह रहे हैं कि भाई न 2-2 बार नाच बैंड देंगे तो उसकी टिकट ले जाएगा, उसकी सीट से ली जाएंगी, आपने किसका रुझान लगा है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का लगा है। ये जो कहने लग रहे दाने देवे तो बिला अपनी वोट ले जाएगा। दाने देवे है कि ठीक से? ठीक से देने चाहिए। आप तो मीडिया वाले हो, सारे घूमो हो। हाँ, जो कर एक आदमी सा है इस देश में, हाँ, जिन्हें दिहाड़ी मिल गई, रोटी थी आगे नहीं, कुछ नहीं है, हाँ, उनते दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहो भाई जीव को वो अन्न की काया अन्न खुआओ। ठीक है। आपने किसका रुझान लगा जी? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का रुझान लगा है। तो भाई यहाँ जो अधिकतर लोग हैं, एक बात बताओ जी। हाँ जी। जब ये हमारे जमींदार आदमी रे माटी कर रखी है, अच्छा, दाने कितने पड़े हैं, पीछे कितने थे आद्यानु भी कौन बेरा कितो तरह खाता है, कितने दाने पड़े हैं नू नहीं बेरा आद्यानु कित गेर का कितने रुपये थे होंगे। बिरान माटी हो रही है, सरकार ने तो वाद महाभारत कर दिया इस गांव की, देश के लिया। अब पूछे ना, जमींदार ने तो देख के राजी नहीं आ। राम राम जी। आपने जब इलेक्शन हुआ अटका है, तो किसका रुझान लगा है आपने? कि कांग्रेस का रुझान लगा है। हाँ। के बात कि मैं या जो सरकार रही 6 साल हो गए, इसने कि मैं काम नहीं करे? हमारे तो कुछ नहीं करे। अरे कहने लग रहे गरीबा ने दाने देवा है, वो पीछे देवा है। गरीबन करे क्या वो है? गरीबा ने कौन ठंडा? 8-8 किले बन कर वो ले जा गरीब रह जा। अच्छा, तो बीपीएल कार्ड में बनवा रहे जिनका 8-8 किले भी हैं। आपने किसका हिसाब लगा है?
मतलब उठे की देंगे हम तो, उड्डे की देंगे। और मीटर पड़वा होगा अलग दे। अच्छा मीटर पड़वा देगा अलग हाँ, दे। पड़ते। अच्छा तो मीटर का रोड़ा हो रहा है किधर गेला? तो भाई ताऊ ना तो यो रोड़ा हो रहा है कि मीटर इनका लाग रहे हैं, ये बता मीटर फ्री में जब बिजली बरतेंगे तब जब पीछे जब सरकार पीछे भरा है तो क्या करते देगी। राम राम जी, आपने किसका रुझान लागा है? इधर तो कांग्रेस का रुझान है। कांग्रेस का रुझान लागा है। के बात या 6 साल या सरकार हो गए, के हिसाब लगे इसका? के बड़े लाइन में लगा दिया और कितने लगाओगे? हाँ सही बात है, कितने लाइन में लगाओगे बताइए, जिस दिन से बनी जब लाइन में लोगे। अच्छा बस फिर ये कांग्रेस आ जाएगी, ऊपर बीजेपी है, काम को करोगे? काम तो विपक्ष पक्ष चलता रहता है ना, काम तो फिर भी नहीं बात बराबर है। अच्छा तो ये नियम घर से तो कोई भी सरकार आए, घर से ना तो नौकरी दिला सकती है। तो ये आप 2024 की तैयारी करके चल रहे हो फिर? और 24 में देखा जाएगा, अगर देश बचेगा तो महामारी से। अच्छा आगे सोच टाइम मीटर भीतर पाड़ के ला लो, कोई नाटे भाई नाटे हाड़ा हो तीसरे दिन कह का 8-10 हजार ले हर बाजा है। अच्छा 8-10 हजार ले गए और ताई गेर के मुसला गिला धर लो न बिठा के गिव हमारे ए भाई नु कहते हैं कबला इनका फिर पलसन बन रिया बुढ़ा क्यों न काट लेंगे। अच्छा या सब मरी आगी किसी की काटी भी है के पलसन है? काटी तो कोई ना फिर कहता दंड रहा हूं के कर रही है। ये तो भाई नया बात है नहीं खड़े हो जाओगे नया ब्यास कोई ऐसी सरकार में सही नहीं। अच्छा यू नया हम तो हाथ की जब दी थी रात है कि इस ईब देवेंगे जो करे। अच्छा फिर भी नहीं बनता के रास्ता है। ये लगा मीटर पड़वा देगा? पड़वा देगा तो बढ़िया है भाई। अच्छा सरकार तो ऊपर बीजेपी की चल रही है, यो 8 मीटर को कर पड़वा देगा भाई यू बनेगा जब पड़वागा बने बने तो क्यों कर। ये कृष्ण हुड्डा जी थे अड़ते लगातार तीसरी बार आगे थे, फिर कह रहा चार तुम्हारा बेटा गेर का आया कृष्ण हुड्डा की, फिर ना बना था के करार बहु गेर का मन ले गया। बनया था री बनया था तो फिर के गड़बड़ हो गया, मीटर भी क्यों लुआए बारे। अच्छा मीटर फिर पकड़ो उसने तो किसने पकड़ोगे बताओ मीटर की? किसने पकड़ा भाई हमने तो कोई नहीं दिखता। अच्छा राम राम। जिस आपने बेरा है कि बिया जो बड़ौदा विधानसभा सीट है खाली होगी है, अरे अटके इलेक्शन होंगे, आपने के हिसाब लगा है कि कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट उभर का आवेगा इस बड़ौदा विधानसभा तक? जो कांग्रेस था वो उभर का होगा, जिस भी सरकार ने क्यों आई पीछे बयान कर दिया, जमींदार सारे तंग करिए छक लिए इनते तो ये चोर लुटेरे सरकार है या चोर लुटेरे की सरकार है। कांग्रेस में फिर आप किस तरह का देखो हो, जिस तरह कृष्ण हुड्डा जी थे वो भूपेंद्र हुड्डा के भाई हैं, ये आप किस आदमी नहीं आड़ा है आप कैंडिडेट देखना पसंद करोगे? कांग्रेस से कोई उम्मीदवार आ जाए उससे निर्भर है। कांग्रेस से कोई उम्मीदवार आ जाओ आप उसे कर लोगे जी। आपका क्या मानना है कि किस तरह का आदमी होना चाहिए? जी हुड्डा सरकार में बनावांगे हम तो। इब्नू बताओ ना, जब राज तो ऊपर बीजेपी का तो हमने सरकार तो कोई मतलब हमने सरकार काम नहीं होए तो फिर ना होने दे, हमने कोई जरूरत नहीं, हमने कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमने हुड्डा सरकार। अच्छा यह बात भी ठीक है भाई, कौन सी ट्रेली भर दी। राम राम जी, आपने क्या हिसाब लगा जब इलेक्शन हुए अटके जितने भी तोड़े हुए वारी हुए तो किसके का रुझान पड़ेगा? हम तो कांग्रेस का नहीं करेंगे जी। कांग्रेस का नहीं रुझान पड़ेगा। अच्छा तो ये ऊँट आन बड़े भाई यहाँ के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि भाई जो 70 साल से जिसने राज किया तो उनको राज का पता भी है, तो वो आके अब जो नई सरकार है वो आके इसमें क्या करेगी क्या ना करेगी, तो इनको जो बता रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन का अनुभव है वो भी काफी नया है। इस नए अनुभव के साथ सरकार चलाने में उतनी ही उनको कठिनाइयां परेशानियां हो पा रही हैं। अधिकतर लोगों का यही मानना है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो लोग नहीं देख पा रही है ये सरकार, इसलिए जो काफी सारे लोग हैं वो नाखुश हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन से और ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई विधायक इस बार बदले। राम राम ताई, सारा ना राम राम। आपने बेरा है कृष्ण हुड्डा के देहांत के बाद 6 महीना भीतर चुनाव होने हैं, तो आपने किस पार्टी का, पंजे का, कमल का, चाबी का, चश्मे का, किसका हिसाब लगा है? भाई हमने तो बेरा नहीं देख किसका लग गया। फिर भी पक्षी किस छोरा ने किसकी की थी वोट गिरी है? मन तो पछे का भी नहीं बेरा लग गया कभी। पाछे किसकी गेरी थी? भी 6 महीने पहले किसकी गेरी थी? हमने तो चाबी की गेरी थी भाई। चाबी की गेरी थी। हाँ जी। हमने तो कृष्ण हुड्डा की गिरनी है। अच्छा जी। हमने तो फिर हाथ पे गिरनी है भी। हाथ पे गिरनी है अटका। फिर आपने किसका हिसाब लगा है जी? भाई मैं तारे की छोरी किसकी? तो यहाँ आपकी वोट ही नहीं है तो आपको यहाँ का हिसाब नहीं लग रहा है। बाकी कह रहे हैं कि भाई जो
मिश्रित है कि भाई जेजेपी भी है और यहाँ पे कांग्रेस भी है। राम राम जी सारा ने ईब जब अटके इलेक्शन होंगे अपने बड़ौदा में, आपने किसका हिसाब लागा है, कौन जीत सका है अड़सी थे? वो कैंडिडेट के ऊपर हाथ का निशान वाला बधेगा आज के निशान वाला बताएगा और कैंडिडेट का कोई हिसाब नहीं अड़ा है। कैंडिडेट पर 17,000 और ज्यादा पर्ची आ जाएंगे। आपने किसका लगा? ये बताइए कैंडिडेट आपने कौन लागा है? जो पिछले हमने कैंडिडेट बेरा कौन का लगा कौन नहीं जो पिछले कैंडिडेट थे नु मान के चला पाओ ने अटके नु की नु सीट दे और टिकट दे दे बाकी पार्टी, तो फिर किसका लागे हिसाब? आपने बेरा मोटे मोटे आदमी किसने टिकट ठास के है? नहीं, मोटे मोटे आदमी की बात नहीं है, हम सीधी सी बात कहते, 2-4 नाम कहते, हम गणे नहीं कहते। जो अगर 5-6 योगेश्वर दत्त था बीजेपी खातर है, जेजेपी खातर भूपेंद्र मलिक था, तो आपने क्या हिसाब ला गया कि भाई इनका कि में अड़े रुझान अस्तित्व की में है अड़े? तो पार्टी का था तो रुझान था, तो पार्टी का रुझान था, आदमी का रुझान नहीं था। फिर आप इब्नू कह रहे हो कि कैंडिडेट की बारी है, कैंडिडेट देखेंगे। कैंडिडेट भाई नु बढ़िया कैंडिडेट पर्ची ले जाएगा। किसका रुझान लगा है आपने? बीरानी बामना दे। एक छोटी सी बात बताओ कि सरकार तो ऊपर बीजेपी चल रही है, अरे दूसरा आदमी आ जाएगा तो फिर किस तरह काम होगा? छत्रवाद चल रहा है, छत्रवाद भी तो है, चक्रवात चल रहा था। फिर चक्रवात का क्या बात है? छत्रवाद अच्छा, क्षेत्रवाद चल रहा है। तो क्षेत्रवाद में आपने लागे कि यहाँ जो इलेक्शन होने हैं उसका एक मुद्दा अक्षेत्रवाद है। अक्षेत्रवाद के अलावा कोई मुद्दा आपने ऐसा दिखा है कि अब जब चुनाव होंगे तो किस मुद्दे पर चुनाव होंगे? ये बात कोई सा मुद्दा नहीं, बीजेपी की में नहीं कर रही भाई। यहाँ जो अधिकतर लोग हैं इनका मानना है कि यहाँ पे कोई मुद्दा है ही नहीं। ये हमारे पास कुछ भाई दिखाई दे रहे हैं, युवा वर्ग दिखाई दे रहा है, हम इनसे भी जानेंगे कि किस चीज का यहाँ पे आपको हिसाब लग रहा है, क्या बात है, और पूछ लेते हैं एक बार इनसे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई इलेक्शन होने हैं अपने बड़ौदा विधानसभा के, किसका हिसाब लगा है आपने? भाई साहब बात ऐसी है, जो यहाँ पर पहले थे हमारे कैंडिडेट जो अब जिनका देहांत हो गया, बड़ौदा लक्कम वैसे तो कांग्रेस। अच्छा, लेकिन आपका निजी राय या आपके जो आस पड़ोस आपको आपका जो समाज है आपको ऐसी, क्योंकि हम कुछ जगह पे हम अक्षेत्रवाद पे जाते हैं, जातिवाद पे जाते हैं, आपको क्या लगता है कि अब ये जो इलेक्शन है जिसमें वोट पड़नी है, ये किस मुद्दे पे जाएगी? अक्षेत्रवाद के, जातिवाद के, या विकास के नाम पे वोट जाएंगे? ये विकास के नाम पे वोट जाएंगे भाई। तो विकास आपको किसका सही लगता है? पिछले 6 साल में जब हम बात करते हैं बीजेपी की सरकार रही, तो किस चीज का, किसका कितना आपको विकास लगा? विकास ये लगा कि बीजेपी आने के बाद हमारा जो एरिया है अपने, ये जो क्या नाम स्टेट हरियाणा, इसमें मतलब जो हुड्डा की बजाय इसका उसमें काम कम है भाई। हमारी अपनी सोच हो, बाकी कैंडिडेट और भी हैं जो दुनिया है भाई, सबके अलग अलग विचार हैं। को किशन बढ़िया है वैसे नेलोन जेजेपी का भी चेहरा आ रहा है अब की बार, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस है यहाँ। तो आपको अगर कांग्रेस अगर आपको लगती है तो कांग्रेस में किसका चेहरा आपको दिखाई देता है? देखो अभी तक उसका कैंडिडेट के बारे में हमने पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कहीं भी से भी कोई कैंडिडेट होगा तो मेरे हिसाब से कांग्रेस 80% है। अच्छा, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। राम राम। तो इब जैसा बेरा है कि अटके इलेक्शन होने हैं अपने आड़े पूरे बड़ौदा विधानसभा में, तो आपने किसका पलड़ा भारी लगा? कौन सी पार्टी का? देखेंगे भी किसका क्या होगा जी, पहले नहीं आकर कह सकते, पहले नहीं आकर सकते, फिर भी किसका रुझान लगा है, किसकी हवा लगा है? किसकी हमने तो यहाँ से बावड़ से कृष्ण हुड्डा जिताए हैं, तो किसका हिसाब ला गया आपने? अटका अगर कृष्ण हुड्डा या उसे की पार्टी या कौन उठेगा? अगर मैं नो कहूँ कि कृष्ण हुड्डा जी के देहांत के बाद अब कोई भी आवेगा तो आपने नहीं कह सकते जी इसमें ना। तो इनका मानना है कि जो है कैंडिडेट के हिसाब से हम देख सकते हैं, पार्टी का हिसाब हम नहीं देख सकते हैं। आपका क्या मानना है जी, किसका लहर से बढ़िया कैंडिडेट आ जाता है कांग्रेस का बनता है? अच्छा, ठीक, मतलब कुछ तो वोट कांग्रेस को है ही। अब जो पुराने कैंडिडेट रहे जो करे, बीजेपी का रहा योगेश्वर दत्त रहा भाई, जेजेपी का रहा भूपेंद्र मलिक रहा, एनएलओ के रहे, बीएसपी के रहे, आपने उनमें तो अगर वही एक मंथ के लिए मान लिया कि भाई वही कैंडिडेट उल्टे आ जाए, बस कांग्रेस का कैंडिडेट बदले, कांग्रेस का कैंडिडेट बदला है जिनमें मतलब कांग्रेस लड़ने गया सर, कांग्रेस लड़ने गया। हमारे को माना जितने भी सोनीपत तक है ना, हमने कांग्रेस को ही बनाना, हमारा विकास जो करा कांग्रेस ने करा है। अच्छा, कांग्रेस ने करा है, जो विकास करा जितना भी नाली घाट जो बना है वो कांग्रेस ने बना है।
ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, तो आपने ये 6 साल में सरकार का किमें लाग गया काम, किमें करा कि नहीं करा? लाग गया तो काम नुमाले इनका हिसाब नुमाले दो कर्मचारी हमारे काम तो उन्होंने बढ़िया ला रहे वैसे, लेकिन टाइम पे काम नहीं हो रहे, बात हो रही है टाइम पे काम नहीं हो रहे। टाइम पे काम नहीं, अब कि खेती बाड़ी भी कर रहे थे, खेती बाड़ी करे तो लोग रो कह रहे कि आगे पीछे नहीं मिले। देखो ये ऐसी है जी, मतलब पिछले साल भी नुमाले भाजपा सरकार थी पीछे 5 साल से, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं आ रही पैसे की, लेकिन ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से आ रही है सारी। तो यो आपने लगा है कि वो कोरोना की वजह से यह दिक्कत खड़ी हो रही है? ये सारी दिक्कत कोरोना की वजह से। तो क्या आप इस तरह की जो दिक्कत है आप इसने झेलने में तैयार हो कि जब पूरे देश के ऊपर के पूरे विश्व के ऊपर यह महामारी चल रही है, तो यह महामारी में जब आप सरकार का साथ दोगे कि उसका विरोध में खड़े हो? सरकार के साथ देंगे, सरकार का साथ दोगे। सरकार का साथ। तो आपके गांव में के हिसाब लगा है कि लोग बाग जो हैं थोड़े है, जब आप बड़े हो तो अक्सर क्या है कि ये ताश तूश खेला कर दे, ताश तूश खेलना कम हो गया के बात से? कम हो रहा है जी, कम हो रहा है, कम हो रहा है। लोगों की आवाजाही में कि थोड़ा बहुत 19-20 कम है, मतलब इसका ऐसा है जी, मतलब बचाव ही बचाव है, लोग अपनी बचाव की तरफ जा रहे हैं, बचाव हो जाओ किसी तरह हो जाओ। अच्छा, कोरोना में बचाव ही बचाव, बचाव बचाव। तो भाई ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे थे, ये दृश्य जो है कन्या माध्यमिक विद्यालय के पास के हैं। हमें कुछ महिलाएं और आती दिखाई दे रही हैं, कुछ युवा आते दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि किसका रुझान चल रहा है। कि राम राम जी, इब अटके इलेक्शन की बात हुई, कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद है, आपने किसका हिसाब लागा? पंजा का लागा, कमल का लागा है, चाबी का? किसकी गिरवाया करो फिर भी करके, किसकी क्यों है? पाचे किसकी गेरी थी? मोदी की गेरी थी। तो भाई जो महिलाएं हैं, आज भी जो उनका वोट है, जहां हम कहते हैं कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, महिलाओं का अपना खुद का अधिकार है, लेकिन हमें अधिकतर जो महिलाएं यहाँ पे मिली गांव ग्रामीण परिवेश से, उनका यही मानना है कि उनका परिवार जो जहाँ पे उनको कहता है वो वहाँ पे वोट डालते हैं। कुछ महिलाओं, क्योंकि महिलाओं की यहाँ पे इच्छा शक्ति का कोई मान सम्मान रखा ही नहीं जाता, और ऐसा ही एक कुछ हाल दिखाई देता है जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, जब हम कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी महिलाओं को आगे कम ही रखा जाता है। इसलिए ये महिलाओं का दर्द है, ये महिलाओं के अंदर की बात है कि यहाँ पे ज़्यादा सा महिलाओं का कोई रुझान नहीं है, लेकिन जो हमें काफ़ी सारे लोग मिले हैं, बुजुर्ग वृद्ध मिले हैं, इनका ये मानना है कि कैंडिडेट के ऊपर दांव ज़्यादा रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक है कि कोई भी कैंडिडेट अगर कांग्रेस से आ जाए तो यहाँ से जो लोग, यहाँ के जो लोग मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बेबाक तीखे बॉल टीम के लिए पंकज दिनेश के साथ।